जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में काफ़ी रोग हो जाते हैं। किसी को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, तो किसी का पेट खराब हो जाता है, तो किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या बनने लगती है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेट के जितने भी रोग हैं वो सभी हमें तब होते हैं जब हमारा नाभि चक्र बिगड़ जाता है। सभी को पता है कि हमारी जो नाभि होती है उसको हमारे शरीर का केंद्र कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नाभि होती है, उसकी नाभि उसकी माँ की नाभि से अटैच होती है, कनेक्ट होती है, और नाभि के थ्रू ही उस बच्चे को पोषण प्राप्त होता है उसकी माँ के गर्भ में। इसी प्रकार से जो हमारा नाभि चक्र होता है वो हमारे शरीर का केंद्र होता है, और नाभि चक्र जब हमारा सही रहता है, संतुलित रहता है, तो हमारा पेट भी हमेशा सही रहता है। लेकिन जब यही नाभि चक्र बिगड़ जाता है तो कई रोग, कई समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा अपने नाभि चक्र को संतुलित रखना चाहिए। अब नाभि चक्र के बिगड़ने का क्या कारण है, इस पे आज मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं आपको इसका उपाय बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपनी नाभि चक्र को संतुलित कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पेट के रोग को दूर कर सकते हैं। आज जो साबर मंत्र मैं बताऊंगी आपको, अगर आप इस मंत्र का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति पर भी इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो नाभि चक्र संतुलित हो जाएगा और पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वो ठीक हो जाएगी। साबर मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मंत्र पढ़ करके सुना देती हूँ ताकि मंत्र के उच्चारण में आपसे कोई भूल ना हो। ओम नमो नाड़ी, नाड़ी नौ से नाड़ी, 72 कोठा चले अगाड़ी, डिगे न कोठा चले नाड़ी, रक्षा करे यति हनुमंत की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, फूरे मंत्र ईश्वर वाचा। ये जो साबर मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साबर मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता है। इन मंत्रों को आप सीधे प्रयोग में ले सकते हैं। साबर मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि इनका एक बार उच्चारण करने से ही ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इनका थोड़ा सा जाप करके इनकी शक्तियों को बढ़ाया जाता है। तो अगर आप इस मंत्र की शक्ति को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी विशेष दिन जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण काल, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, या पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, भैरवाष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, या फिर सबसे नज़दीक है मकर संक्रांति, आप उस दिन भी इस मंत्र की एक माला जाप करके इस मंत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, बस आप इस मंत्र का एक माला जाप कर लेना और 11 बार इस मंत्र को पढ़ करके हवन में आहुति डाल देना। अगर आपको घर पे हवन करने की विधि नहीं पता है तो मैंने घर पे खुद से हवन करने की एक अति सरल विधि अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से जाकर देख लेना उस विधि को। तो चलिए अब मैं आपको इस मंत्र का प्रयोग बता देती हूँ। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको हाथ पैर धो करके आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद अपने समक्ष एक जल का पात्र रखना है। वो जल शुद्ध होना चाहिए और उसमें पीने वाला पानी आपको रखना है। उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है और 1 बार फूंक मारनी है, फिर 3 बार बोलना है और 1 बार फूंक मारनी है, और फिर 3 बार बोलना है और 1 बार फूंक मारनी है। मतलब आपको 9 बार ये मंत्र पढ़ना है और 3 बार फूंक मारनी है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। अब उस जल को अगर आपको समस्या है तो आप स्वयं ग्रहण करेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर आपने उस जल को अभिमंत्रित किया है तो आप उन्हें ये जल पिला देंगे। ये क्रिया आपको लगातार 3 दिन तक करनी है। 3 दिन तक लगातार अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो इससे आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपका नाभि चक्र संतुलित हो जाएगा और आपको पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं
वो सारी समस्याएं आपकी तत्काल खत्म हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आज जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर आप दबा देना, ताकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।